हेलो एवरीवन। दिस साइड आकाश कुमार सेन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन ऑन डिजिटल मार्केटिंग। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 51। SEO स्टैंड्स फॉर, याद रखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PPC मीन्स पे पर क्लिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53। PPC एड्स मेनली अपेयर ऑन दी, PPC एड्स सिर्फ और सिर्फ अपेयर होते हैं, यहाँ तो कोई ऑप्शन से डी दिया हुआ वेबसाइट ऑनली। जिस भी ऑप्शन पे आपको सिर्फ ऑनली दिख जाए वो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है कि वहाँ तो कभी नहीं होगा। ईमेल्स पे कोई भी ऐड जल्दी दिखता नहीं है, स्पेशली PPC तो एकदम नहीं। जैसे ऑप्शन नहीं दिया हुआ सोशल पोस्ट, सोशल मीडिया के पोस्ट पे भी PPC नहीं। हाँ मतलब आप किसी भी ऐड पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट वेबसाइट विजिट करोगे, उस पर किसी भी ना प्रकार का मतलब क्लिक करने पे पेमेंट नहीं आता कंपनी को जब तक परचेजिंग ना हो जाए। बट PPC आपको सर्च इंजन पे देखने को मिल जाएगा, बोथ इन द फ्रंट पेज एज वेल एज किसी वेबसाइट्स के अंदर भी। 54। कीवर्ड्स एडवर्टाइजिंग इज रिलेटेड टू, वेल इट इज़ रिलेटेड टू SEM, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। एक तरह का पेड टूल है डिजिटल मार्केटिंग का, जिस पर हम लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने वेबसाइट के रीच को इंक्रीज़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55। गूगल मैप वेब मास्टर इज नाउ कॉल्ड एज, वेल गूगल वेब मास्टर को आजकल कहते हैं गूगल कंसोल। याद रखो भाई, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 56। गूगल एनालिटिक्स हेल्प्स इन, ये आपके किसी भी वेबसाइट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करता है, सो दैट कि आप उस हिसाब से फिर एक्शन लो, चेंजेस लाओ और अपने रीच को इंक्रीज़ कर पाओ। 56 का बी। 57। सोशल मीडिया मार्केटिंग एम्स टू, इट एम्स टू इंगेज यूज़र्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाई जा सके। जितना ज़्यादा यूज़र्स इंगेज होंगे उतना ही ज़्यादा रीच बढ़ेगा किसी पर्टिकुलर पोस्ट का। एफिलिएट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट सेलिंग, कमीशन बेस्ड प्रमोशन, फ्री एड्स या ऑफलाइन मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स कमीशन बेस्ड प्रमोशंस, जिसपे क्या होता है, एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग जिस वाला इन्फ्लुएंसर प्रमोट करेगा, एंड देन अगर वो प्रोडक्ट बिक जाता है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के जो सेलिंग पे कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन इन्फ्लुएंसर को मिलता है, तो वो कमीशन मिलता है उसको। 59। ईमेल मार्केटिंग इज़ बेस्ट फॉर, ईमेल मार्केटिंग इज़ बेस्ट फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि ये पर्सनलाइजेशन मदद करता है, स्पेशलाइजेशन मदद करता है और एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करता है, ठीक है। 60। मोबाइल मार्केटिंग टारगेट यूजर्स थ्रू, वेल मोबाइल मार्केटिंग दो चीज़ के थ्रू टारगेट करता है, एक तो स्मार्टफोन्स, दूसरा टैबलेट, और यहाँ से स्मार्टफोन प्रेजेंट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 61। SEO, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था SEM के बारे में, जो कि क्या है, पेड टूल है गूगल एड्स का। वैसे ही SEO एक अनपेड टूल है, ऑर्गेनिक मेथड है, जिसके थ्रू वेबसाइट्स की रैंकिंग होती है, वो उसका रीच बढ़ता है। प्रॉपर उस पर चेंजेस लाओगे, मॉडिफिकेशन करोगे एज पर द टर्म्स एंड रूल्स ऑफ गूगल, तो आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी। तो ये ऑर्गेनिक मेथड है। ऑन पेज SEO, इट मेनली इंक्लूड्स कीवर्ड्स एंड कंटेंट। ऑन पेज SEO मतलब होता है कोई वेबसाइट है उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, वो आपको गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होता है इन हाईली स्पेसिफिक मैनर, ताकि वो अच्छा दिखे, यूजर्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए और प्रॉपर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें जो कि नॉर्मल सर्च में अभी ज़्यादा काउंट पे हो। तो ये ऑन पेज SEO है। ऑफ पेज SEO, ऑफ पेज SEO का इम्पॉर्टेंट फोकस रहता है बैक लिंक्स पे। याद कर सकते हो, मुझे तक खास पता नहीं इसके बारे में। बाकी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूड एवरीथिंग भाई, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 65। ईमेल मार्केटिंग सक्सेस डिपेंड्स ऑन, सारी चीज़ों पे आप किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, आपकी कंटेंट कैसी है, आपकी टाइमिंग कब है, आप क्या करो, ईमेल मार्केटिंग करो 12 बजे रात को, है ना, प्रमोट करो, फिर सारे बंदे तो सो रहे हो ना, कौन देखेगा आपका मार्केटिंग, वो चीज़ कोई नहीं। तो आपको प्रॉपर टाइम पे मैसेज करना होता है, सो दैट कि पॉपुलेशन का अटेंशन उस टाइम पे आ पाए। प्रॉपर सब्जेक्ट पे करो और कंटेंट काफ़ी तगड़ा लिखो, ताकि बंदे अट्रैक्ट हो भाई तेरे सब्जेक्ट की तरफ। CTR आ सकता भाई, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। वेल CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब है वही जो हमने थोड़ी देर पहले PPC पढ़ा ना,
पे पर क्लिक, तो पे पर क्लिक मतलब एक किसी एडवर्टाइजमेंट का आप क्लिक कर रहे हो, बट उसका रेट ऑफ कन्वर्जन कितना है, वो क्लिक करने के बाद कितने ऐसे बंदे हैं जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो वो डिटरमाइन करता है CTR को किसी भी एक ऐड का, ठीक है। देन कम्स बाउंस। बाउंस रेट इंडिकेट्स यूज़र एग्जिट रेट। अब ये क्या है, किसी ऐड को आपने क्लिक करा, मान लो आप मूवी डाउनलोड कर रहे हो, बहुत टाइम देखते हो ऐड आता है, आपने क्लिक करा तुरंत बैक करा, तो आपने उस चीज़ को प्रॉपरली ओपन में नहीं होने दिया और आपने उस चीज़ को एग्जिट कर लिया, यही है बाउंस रेट। कि जैसे मान लो एक ऐड है भाई, उस पर 1,000 क्लिक हो रहा है, बट क्या हो रहा है, 300 बंदे क्लिक करते ही बैक कर ले रहे हैं, तो कितना बंदा बैक कर लिया तुरंत, वो दिखाता है यूज़र एग्जिट रेट को, ठीक है। 68, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक तरह का 2 वे मार्केटिंग है, क्योंकि आप इस जगह पे, ठीक है, कंपनी एज वेल एज यूज़र एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कर सकते हैं। 69, एफिलिएट अर्न इनकम व्हेन एड इज सोन। एड शो होने पे जनरली नहीं मिलता, मतलब कुछ परसेंट नहीं मिल जाता होगा, बट एफिलिएट अर्निंग होता है जब कन्वर्जन हैपन होता है। कन्वर्जन हैपन मतलब आपने किसी प्रोडक्ट का ऐड दिखाया, उस पर बंदे देखे और कुछ बंदे जो परचेज़ करें, तो परचेज़ का कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा ना, तो जो बंदे परचेज़ करें, देखने वाले से परचेज़ करने वाले का कन्वर्जन जब होगा तभी एफिलिएट्स को अर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 70, ईमेल मार्केटिंग इज़ कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफ़ी लो है, $1 पे इन जनरल आप $30 का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हुआ तो। और इस पर किसी भी इन्फ्लुएंसर को पैसा नहीं देना पड़ता है। आप क्या करो, बस ऑटोमेट कर दो ईमेल मार्केटिंग को, ठीक है। बहुत सारे ईमेल ले आओ, जो टारगेटेड ऑडियंस है आपकी, ईमेल करो, जो भी रिप्लाई मिलेगा, जो भी कन्वर्जन होगा, उससे आपको डायरेक्ट अर्निंग होगी। तो ये सबसे लो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है इस पर। क्वेश्चन नंबर 71, मोबाइल मार्केटिंग इंक्लूड्स। मोबाइल मार्केटिंग 2 डिवाइसेस के थ्रू होती है, एक तो स्मार्टफोन, एक तो टैबलेट, बट किस तरीके से, आप उसमें SMS भेज सकते हो, आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो, मोबाइल पे पॉपअप एड्स आ सकता है, ये सारे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सारा। SEO का रिजल्ट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म है, ये समझो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है और वो तुरंत नहीं हो जाता। SEM जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, सर्च इंजन मार्केटिंग, उस पर पे करते हैं बंदे ताकि उसको इंस्टेंट रिजल्ट दिखे, और ये SEO में आपको लॉन्ग टर्म दिखेगा। PPC gives result। PPC gives result इंस्टेंटली, क्योंकि ये पेड मार्केटिंग, भाई आप बंदों को पेड कर रहे हो क्लिक के लिए, तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 74, सोशल मीडिया हेल्प्स इन। आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने में, कस्टमर सपोर्ट के लिए और इंगेजमेंट, सारे चीज़ों के लिए, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 75, कीवर्ड रिसर्च इज एसेंशियल फॉर SEO एंड PPC। कीवर्ड रिसर्च यानी कि सपोज गूगल पे अभी ट्रेंड पे चल रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर, आप उस चीज़ पे कोई आर्टिकल पब्लिश करो, आप चाह रहे कि वो आर्टिकल आपके टॉप पे आए, तो आप प्रॉपर कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे जो चीज़ ज़्यादा सर्च में है गूगल के, ठीक है, तो उस चीज़ से आपकी SEO भी अच्छी होती है और PPC बढ़ेगी। तो आप बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू भाई, और अच्छा लगा तो सही है, दोस्तों का शेयर करो, लाइक करो वीडियो, कमेंट कर सकते हो, कोई सजेशन हो तो आई एम ऑलवेज ओपन टू ऑल योर सजेशंस। थैंक यू।